जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का सार जो खुद पढ़ते और चिंतन करते हैं उनके जीवन से सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं, जो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। जय श्री कृष्णा। कहा जाता है भगवत गीता सिर्फ धर्म के लिए नहीं, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन के हर दुख दर्द को सहने और दूर करने की क्षमता रखता है। श्रीमद् भागवत गीता में वह सभी कृतियाँ वर्णित हैं जो हमारे जीवन में हर रोज़ होता रहता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात क्यों ना एक हो जाए। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते रहते हैं अपने भविष्य के लिए। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम का उत्पन्न यानी कि जन्म हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातों को सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना, अच्छा हो या बुरा, वह सबसे बड़ा मूर्खता होता है। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। अगर नीयत साफ ना हो तो ईश्वर कभी भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हमें यह सोचकर नियमित आगे बढ़ते रहना चाहिए कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है। जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं अगर गलत हो रहा है तो वहाँ पे भी यही सोचना चाहिए कि उसके अलावा भगवान आपके लिए कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ कुछ गलत हुआ है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआत के वाणी के संयम ही खो देते हैं। अपने आप हमारी जुबान गलत निकलने लगती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। हमें हमेशा एक नए पल का इंतज़ार करना होता है। जीवन में यदि हमें खुश रहना है तो हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचनी चाहिए जो हमारे पास है। उसके बारे में हमें कभी नहीं सोचना चाहिए जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने मन को साफ रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।